Good morning, everybody. Today we are going to continue our next topic, topic number 6, the capital needed in farming of chapter 1, the story of village Palampur. The story of village पालमपुर। आज हम लोग इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। हम लोग ये सीखे कि एक ही सेम लैंड ऑफ पीस में, मतलब लैंड फिक्स है पालमपुर में, और उस फिक्स एरिया में हाउ कैन वी इंक्रीज आवर प्रोडक्शन। तो इसका दो मेथड हम लोग सीखे, मल्टीपल क्रॉपिंग और कौन, मॉडर्न फार्मिंग। तो मॉडर्न फार्मिंग में हम लोगों ने देखा कि इसमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है ज्यादा, अधिक से अधिक, जैसे फर्टिलाइजर का यूज करना है, पेस्टिसाइड यूज करना है, मॉडर्न टूल्स यूज करना है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर्स है, एंड ये सब को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसे चाहिए। तो कैपिटल के बारे में हम लोग सीखे हैं, दो तरह के कैपिटल होता है, एक होता है वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल, है ना। तो अभी इसमें वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे, आइए देखते हैं। अब बात ये होती है कि कैपिटल जो है ये मॉडर्न फार्मिंग को लेते हैं, मॉडर्न एक तरफ लेते हैं, इधर है ये मॉडर्न फार्मिंग की बात करते हैं, है ना, मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है। अब इस मॉडर्न फार्मिंग में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कैपिटल है ना, कैपिटल होना जरूरी है। अब कैपिटल, अब देखिए कि पिछले टॉपिक में ये कौन प्रोवाइड करता है, हु क्रिएट कैपिटल। कैपिटल कौन बनाता है जी, कैपिटल बनाता है मीडियम एंड लार्ज जो फार्मर्स हैं, ये कैपिटल बनाते हैं। क्यों कि ज्यादा इनके प्रोडक्शन होता है, और ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो क्या है, अपना सरप्लस व्हीट सेल करेंगे या कुछ भी प्रोडक्ट अपना सेल करेंगे। अब ये जब कैपिटल बनता है, तो कैपिटल जो बनता है तो ये कौन इसको लेता है, पूंजी कौन लेता है इसको, क्यों लेता है। अब लेता कौन है पहले देखिए, ये लेता है स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर से कैपिटल को लेते हैं, पैसे उधार लेते हैं। अब ये क्यों लेते हैं जी, वाई लेन देन क्यों होता है, वाई गिव एंड टेक, ये पैसा लेन देन क्यों होता है, गिव एंड टेक क्यों होता है। ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कैपिटल क्यों देते हैं, इनको क्या कारण है, पूंजी क्यों देते हैं, क्यों लेन देन करते हैं। इसलिए लेन देन करते हैं कि स्मॉल फार्मर्स को, जो छोटे छोटे किसान हैं, अपने फील्ड पे, अपने खेत पे खेती करना है, तो खेती करने के लिए क्या करेंगे, इसलिए लेते हैं टू बाई, खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदेंगे, फर्टिलाइजर्स खरीदेंगे, और क्या खरीदेंगे, वाटर को खरीदना भी पड़ता है, जैसे पंपिंग सेट में पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये सब खरीदेंगे। फिर इसके बाद क्या है जी, अब टूल्स खरीदेंगे, और रिपेयरिंग, क्या, टू रिपेयर क्या, इंस्ट्रूमेंट्स है ना, मतलब ये जो पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं, किसके, जो काम करने वाले हैं खेती में, उस सबको रिपेयरिंग करने के लिए पैसे चाहिए। तो अब ये पैसे कहाँ से मिलेंगे छोटे किसान को, एक बड़े किसान के पास जाते हैं या मीडियम किसान के पास जाते हैं, तो पैसे देते हैं। तो पैसे लोन देते हैं, तो लोन फ्री में तो देंगे नहीं, तो लोन देंगे तो क्या करेंगे जी, ये, और ये जो है, ये जो खरीदते हैं, तो खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो पैसे चाहिए तो कैश चाहिए,
तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड को क्या कहते हैं जी? कैश इन हैंड को हम लोग कहते हैं वर्किंग, बोलिए, कैपिटल। पीछे पढ़े हम लोग, वर्किंग कैपिटल उसी को कहा जाता है कि एक बार यूज करने के बाद फिर उसको दोबारा यूज नहीं करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है वो फिक्स्ड कैपिटल है। ये वाटर का पैसा लगेगा, फर्टिलाइजर का लगेगा, पेस्टिसाइड का लगेगा, ये सब क्या है? पैसे, ये है वर्किंग कैपिटल। अब ये जो लोन देंगे किनको? ये लोन देंगे ये स्मॉल फार्मर्स को। तो लोन के लिए क्या है? इंटरेस्ट लगेगा भैया, इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट भी बहुत ऊंचा होगा, हाई रेट का होगा, हाई इंटरेस्ट रेट होगा। और अब क्या है? अब जब इंटरेस्ट लेगा, हाई इंटरेस्ट लेगा, तो अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? ये जो लोन है, लोन का इफेक्ट क्या है? लोन का इफेक्ट ये होता है जी, लोन का इफेक्ट तो किसी भी व्यक्ति के लिए लोन खराब है। और क्या करता है? डिस्ट्रेस करता है, ग्रेट डिस्ट्रेस, बहुत प्रभाव, तनाव करता है, दुख देता है। और क्या करता है? एक्स्ट्रा में एक्सप्लॉयटेशन करता है, शोषण करता है ना। और क्या करता है जी? और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और भी लोगों को जो ले लेता है स्मॉल फार्मर, एक तो इसको तनाव झेलना पड़ता है, फिर इसको जो दे रहा है उसके प्रति आभार रहना पड़ता है, दब के रहना पड़ता है, तो एक्सप्लॉयटेशन होता है, मानसिक शारीरिक सब। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो ये सब, ये बात है, ये सब झेलना पड़ता है। किसको? स्मॉल फार्मर्स को। कहाँ? पालमपुर में। अब ये देखिए, ये हो गया फैक्ट्स, ये सब बात है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या, ये देख रहे हैं। अब जो केस स्टडी है, इसमें है एक सविता है, स्मॉल फार्मर है ना। और ये क्या है? एक केस स्टडी में आइए तो सविता रहती है। अब यहाँ कंपैरिजन करना है, दोनों इस तरह हम खींचे हैं। सविता है, सविता कौन है जी? सविता है स्मॉल फार्मर, स्मॉल फार्मर है। स्मॉल फार्मर मतलब इसके एक पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, इसके पास 1 हेक्टेयर ही जमीन है, ठीक है। अब ये क्या करती है? स्मॉल फार्मर है। तेजपाल जो है, तेजपाल, तेजपाल कहाँ? ये सब कहाँ की बात हो रही है? पालमपुर की बात हो रही है। तेजपाल है, तेजपाल सिंह जो है, ये है लार्ज फार्मर है ना। ये कौन है? लार्ज फार्मर है। हम लोग केस स्टडी पढ़ रहे हैं, इसको केस स्टडी कह सकते हैं। और देखिए क्या इसको टैली करना है। ये सविता है, स्मॉल फार्मर है, देखिए स्मॉल फार्मर यहाँ है कौन, और एक कैपिटल है तेजपाल है, ये लार्ज फार्मर है, यहाँ देखिए लार्ज फार्मर है। कौन कौन लोन देता है जी? ये लार्ज फार्मर। किसको लोन देगा? सविता को लोन देगा, है ना। ये क्यों लोन ले रही है जी? इसका प्लानिंग है ना, प्लान्स, वो प्लान करती है। इसका प्लान है, क्या प्लान है? टू प्लांट, मतलब लगाना। कहाँ लगाना? क्या लगाना? व्हीट लगाना, है ना। व्हीट लगाएगी, कहाँ लगाएगी जी? 1 हेक्टेयर जो है, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर उसका फील्ड है, अपना फील्ड है, छोटी किसान है, छोटा किसान है, तो उतने में वो अपना गेहूं का फसल लगाएगी। तो लोन ले रही है, किससे? तेजपाल से। तो तेजपाल से लोन ले रही है, तो अब ये क्या करेगी? ये तेजपाल हाई इंटरेस्ट लेता है, 24% इंटरेस्ट लेता है, और देता कितना दिन के लिए है? फॉर 4 मंथ्स के लिए ये दे रहा है कि 4 महीने के लिए देते हैं हम तुमको लोन। चलो 24% देना, तुमको देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ आइए, ये लोन ले रही है काय के लिए? फर्टिलाइजर के लिए, पानी, इरिगेशन के लिए, पेस्टिसाइड और रिपेयर इंस्ट्रूमेंट है उसके पास जो है, और लोन ले रही है। और फिर जब लोन ले रही है तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश ले रही है किससे? तेजपाल से। अब कितना कैश ले रही है जी? ये 3000 कैश ले रही है, 3000 कैश ले रही है।
अब 3,000 कैश ले रही है, यहाँ देखिए इसको टैली करिए, कैश इन हैंड 3,000 रुपया, और इंटरेस्ट कितना ले रहा है जी, 24% ले रहा है 4 महीने के लिए। अब क्या होगा, अब ये जो ले तो रही है, अब इसको कष्ट है, डिस्ट्रेस है ना। और क्या है जी, और ये है कि इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट वेज जो है कहाँ, पालमपुर में, कब के अनुसार, 2017 के अनुसार गवर्नमेंट ने पालमपुर में वेज का रेट रखा है कितना, 300 रुपये पर डे। 300 रुपया देना है, किसको, मजदूर को, लेबरर को। तो अब ये पैसे भी, इंटरेस्ट भी देगी तेजपाल को। तेजपाल बोला कि देखो जी 3,000 रुपया तो देंगे, लेकिन 24% इंटरेस्ट भी लेंगे, साथ में तुम्हें सविता को यहाँ हमारे यहाँ तेजपाल के यहाँ काम करना पड़ेगा। वो भी कितना, RS 100 रुपीज पर डे पर। अब देखिए कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है ना, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या है सविता का, सविता हैज, सी हैज कितना, 3 चिल्ड्रेन, इसके पास 3 चिल्ड्रेन भी हैं, उसकी भी जिम्मेवारी माँ है, 3 बच्चों की माँ है, इसके भी देखना पड़ेगा। अब अपने यहाँ वह काम करके, अब सविता एग्री होती है, क्या सविता होती है, एग्रीज, सविता एग्रीज है ना, टू डीज टफ कंडीशन, है ना, डीज टफ कंडीशन। इस टफ कंडीशन को क्या करती है, स्वीकार करती है। एज शी नोज गेटिंग ए लोन ए डिफिकल्ट फार्मर फॉर ए स्मॉल, वह जानती है, एज शी नोज। अब यहां इसको मिटाते हैं, ठीक है, एज शी नोज, इसको यहां लिखते हैं हम। सविता ये जान रही है कि ये बहुत टफ काम है, सविता एग्रीज, सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशन, टफ कंडीशंस, एज शी नोज गेटिंग a loan a difficult for a small farmer। ये समझ रही है कि स्मॉल फार्मर के लिए लोन लेना डिफिकल्ट टास्क है ना। अब इसको कैसे डिस्ट्रेस में जा रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो ये है, एक बार इधर देखेंगे हम, पीछे कंपैरिजन किए हैं, पहले देख लेंगे कि क्या फैक्ट्स है, फिर केस स्टडी में इसको कंपेयर करेंगे, है ना। अब आपका काम है, आप अपने वर्ड में राइट इन योर वन वर्ड ऑल दीज फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, है ना। और फिर आप कमेंट कीजिए, आपको लगता है कि ये हमें नहीं समझ में आई सर, तो आप पूछ सकते हैं। जो अच्छा लगा उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, है ना। अच्छा लगा तो ये काम कीजिए। धन्यवाद।